बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस क्लास में इंशाअल्लाह हम ग्रामर सेक्शन का सेकेंड लेसन अल मुरक्कब अत तौसीफ़ी पढ़ेंगे, जैसे कि अभी शुरू होगा। लेकिन लेसन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप सारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने हर दोस्त तक, अरबी के हर स्टूडेंट तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि अरबी का हर स्टूडेंट अरबिक में 99 मार्क्स हासिल कर सके। और मेरी बुक जो इस पे लिखी हुई है, जो इंशाल्लाह आपके लिए 99 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं, जिसके पढ़ने से आप वो बुक भी हासिल करें जो अमेज़न पे अवेलेबल है। आप सर्च करें अज़हारुल अरबिया, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पूरे वीडियोस देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्रामर का सेकेंड लेसन अल मुरक्कब अत तौसीफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक सिलेबस, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, तेलंगाना स्टेट, इंडिया। अरबिक सिलेबस सेकेंड ईयर में टोटल 4 सेक्शन पढ़ना है। फर्स्ट सेक्शन का नाम है प्रोस, जिसे अरबिक में कहते हैं क़िस्मुन नस्र। सेकेंड सेक्शन जो आपको पढ़ना है वो है पोएट्री, जिसे अरबिक में क़िस्म शेर कहते हैं। थर्ड सेक्शन जो आपको पढ़ना है ग्रामर, क़िस्मुल क़वाइद। फोर्थ सेक्शन नॉन डिटेल, क़िससुन क़सीरा। ये 4 सेक्शन सेकेंड ईयर सेकेंड लैंग्वेज अरबिक में आपको पढ़ने हैं। आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो है आज जो सेक्शन हम पढ़ेंगे ग्रामर। और ग्रामर में भी देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 6 लेसन से 6 लेसन आपको पढ़ना है। फर्स्ट लेसन का नाम अल मुरक्कब अल इजाफी, सेकेंड अल मुरक्कब अत तौसीफी, थर्ड अल जुमला अल इस्मिया, फोर्थ अल जुमला अल फेलिया, फिफ्थ अल फेल व अक़सामुहु, सिक्स्थ किताबतु अर रिसालती। अर रिसालती चाहिए, होना चाहिए, यहाँ पे रिसालत आ गया। किताबतु अर रिसालती। ये 4 सेक्शन आपको, ये 6 लेसन आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ना है। और हर लेसन्स की वीडियोस मौजूद है और सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप पूरे वीडियोस देखें, एग्जाम्स के लिए भी और सिलेबस के भी। आज जो हमको लेसन पढ़ना है वो है अल मुरक्कब अत तौसीफी। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है अल मुरक्कब अत तौसीफी। यहां पे देखिए मुरक्कब तौसीफी का डेफिनेशन है। अल मुरक्कब अत तौसीफी यश्तमिलु अला जुज़अैन फ़अव्वलुहुमा मौसूफ व आखिरुहुमा सिफ़तुन। अल मौसूफ अल इस्मुल्लज़ी यअती क़ब्ल अस्सिफ़ति। अस्सिफ़त लफ़्ज़ुन यदुल्लु अला सिफ़तिल इस्मि क़ब्लहु। अल क़ुरआनुल अज़ीम। ये है डेफिनेशन मुरक्कब तौसीफी का, जिसको शायद इंग्लिश में एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। मैं आपको उर्दू में अब समझाऊंगा कि मुरक्कब तौसीफी कहते किसको है। मुरक्कब तौसीफी एक सेंटेंस है जिसके अंदर मिनिमम कम से कम 2 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड को मौसूफ कहते हैं और सेकेंड वर्ड को सिफत कहते हैं। फर्स्ट वर्ड जिसे मौसूफ कहते हैं, मतलब यह है कि उसकी या तो तारीफ की गई हो या उसकी बुराई की गई हो, उसको कहते हैं मौसूफ। और सिफत कहते हैं उस इस्म को जिसके जरिए से किसी की अच्छाई बयान की जाए या किसी की बुराई की जाए। अब जरा आप गौर से सुने, इस लाइन में लिखा हुआ है कि मुरक्कब तौसीफी में 2 वर्ड्स होते हैं, मौसूफ और एक है सिफत। मौसूफ किसको कहते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, देखिए अल मौसूफ वो इस्म है जो सिफत से पहले आए, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आप समझें
मौसूफ ऐसे इस्म को कहते हैं जिसकी या तो अच्छाई बयान की जाए या बुराई बयान की जाए, उसे मौसूफ कहते हैं। और एक है सिफत। सिफत ऐसे इस्म को कहते हैं जिसके जरिए से, जिस इस्म के जरिए से किसी की तारीफ की जाए या किसी की बुराई की जाए। जैसे इंशाल्लाह इसे और आसानी से समझ में आ जाएंगी मिसाल से, अल कुरानुल अजीम या अल कुरानुल करीम या अल कुरानुल शरीफ, जो भी मीनिंग है। अल कुरानुल अजीम यहाँ पे लिखा हुआ है, अजमत वाली किताब, इसका तर्जुमा है अजमत वाली किताब। इसमें दो सेंटेंस है, अल कुरान और एक है अल अजीम। फर्स्ट वाले को मौसूफ कहते हैं और सेकंड वाले को सिफत कहते हैं। फर्स्ट वाले को मौसूफ क्यों कहते हैं? इस वजह से कि इस मिसाल में इस फर्स्ट वर्ड की तारीफ बयान की जा रही। क्या तारीफ? कुरान। कौन सी कुरान? इज्जत वाली। अजीम, देखिए ये तारीफ है, इज्जत वाली किताब, तो इसकी तारीफ की जा रही है। जिसकी तारीफ की जाए या जिसकी बुराई की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। इस एग्जाम्पल में अल कुरान फर्स्ट वर्ड है, इसकी तारीफ बयान की जा रही है, तो ये हो गया मौसूफ। अच्छा, तारीफ कौन से लफ्ज बयान की जा रही है? ये सेकेंड वर्ड से, अल अजीम, अजमत वाली किताब। तो जिस वर्ड से तारीफ बयान की जाए या जिस वर्ड से बुराई बयान की जाए उस वर्ड को सिफत कहते हैं। यहाँ पे कुरान की तारीफ हो रही किस लफ्ज से? अल अजीम से, अजमत वाली से, तो ये सिफत है। नीचे लिखा हुआ है अल मौसूफ और एक है अस्सिफत। शायद आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। और एक बात ध्यान में रखें, ये बात इंशाल्लाह आपको हर बिट में काम आएगी। मौसूफ और सिफत को पहचानने का तरीका क्या है? आप अगर ये समझ जाएं तो इंशाल्लाह ग्रामर के 3 बिट आपके लिए आसान हो जाएंगे। पहचानेंगे कैसा? वो इस तरह कि दो मुरक्कब तौसीफी में 2 वर्ड होते हैं। जैसे यहां पे है अल कुरान फर्स्ट वर्ड, अल अजीम सेकेंड वर्ड, दोनों सेम होते। समझने के लिए याद रखें, जुड़वा भाई और बहनों की तरह, दोनों सेम। अगर शुरू वाले पे अलिफ लाम आ गया तो सेकेंड वन पे भी अलिफ लाम आएगा। फर्स्ट वन पे अलिफ लाम नहीं है तो सेकेंड वन पे भी अलिफ लाम नहीं होगा। फर्स्ट वन लेटर पर, फर्स्ट वर्ड पर अगर पेश है तो सेकेंड पे भी पेश होगा। फर्स्ट वर्ड पे अगर गोलता है लास्ट में तो सेकेंड पे भी गोलता होगा। इतना समझिए कि फर्स्ट जैसा होगा सेकेंड भी वैसे ही होगा। किन चीजों में, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। शायद आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। देखिए यहां पे वो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट है मौसूफ सिफत, ये भी एग्जाम्पल्स है, ये भी एग्जाम्पल्स है। अब जरा गौर से देखें आप, ये पूरे एग्जाम्पल में अलिफ लाम नहीं है और यहां के पूरे एग्जाम्पल्स में अलिफ लाम है। ठीक, इसमें भी अलिफ लाम नहीं है। समझे? मुदर्रिसुन माहिरुन, शुरू में इसमें 2 वर्ड है। फर्स्ट वर्ड है मुदर्रिस, सेकेंड वर्ड है माहिर। फर्स्ट वर्ड मौसूफ है और सेकेंड वर्ड सिफत है। कैसे पहचानेंगे? अभी जो मैंने तरीका बताया था, दोनों सेम होते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड के लास्ट में 2 पेश है, ये 2 पेश अरबिक में ऐसे लिखे जाते हैं कंपोजिंग में। 2 पेश है, यहां पर भी 2 पेश। समझ में आ गई बात? इस पे भी शुरू में अलिफ लाम नहीं है, यहां पे भी शुरू में अलिफ लाम नहीं। सेकेंड, तालिबुन कस्लानुन, यहाँ पे जबर जेर पेश लिखे हुए नहीं है लेकिन एग्जाम में इंशाल्लाह आएंगे। यहाँ पे भी पेश, यहाँ पे भी पेश, यहाँ पे भी शुरू में अलिफ लाम नहीं है, यहाँ पे भी शुरू में अलिफ लाम नहीं है। रजुलुन रहीमुन, सूकुन कबीरुन, खमीसुन अबयज़ु, कुल्लियतुन नमूज़िजियतुन, फाकिहतुन लजीज़तुन, तालिबुन मुजतहिदुन, खत्तुन जमीलुन है, ये जमीलुन या है ये। अस्रुन ज़ालिमुन, सन्नाउन माहिरुन, मदीनतुन कदीमतुन, मुदीरतुन जदीदतुन। देखिए यहाँ पे जरा तवज्जो दे रहे हैं। मुदीरतुन मौसूफ, जदीदतुन सिफत, यहाँ पे लास्ट में गोलता, यहाँ पे भी लास्ट में गोलता। लुगतुन सहलतुन, गोलता, यहाँ पे भी गोलता। शायद आपको बात समझ में आ रही है।
ये देखिए मिसाल है, अर रसूल अल करीम, शुरू में अलिफ लाम, मौसूफ पे भी अलिफ लाम और सेकेंड वर्ड यानी सिफत पे भी अलिफ लाम। फर्स्ट वर्ड यानी मौसूफ पे पेश, सेकेंड वर्ड यानी सिफत पे भी पेश। अल किस्मुल अरबी, अल मुदर्रिसुल कदीम, अल मदरसतुल कदीमतु, अत्तालिबतुल मुजतहिदतु, मुजतहिदतु आना चाहिए यहाँ पे ता है। तो ये है मौसूफ सिफत के एग्जाम्पल्स जो शायद आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ना है हमको। फर्स्ट एक्सरसाइज है राइट टू पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज विद एग्जांपल। हम अरबिक ग्रामर के फर्स्ट सेक्शन यानी मुरक्कब इजाफी में जैसे पढ़े थे, मुरक्कब तौसीफी में भी हुई है। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड लिखना है एडजेक्टिवल फ्रेज के। इसको अरबिक में कहते हैं मुरक्कब तौसीफी, याद रखें अरबिक में ही आएगा। मुरक्कब तौसीफी के 2 पार्ट्स लिखें और उसको कैसा आएगा, कैसे कौन से बिट में आएगा, इसकी वजह से आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी बुक खरीदें और वो वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए है। आपको 2 वर्ड लिखना है, एक है अल मौसूफ और एक है अस्सिफत। बस इतना लिख देना है, एक एग्जाम्पल देना है। अल कुरआन अल अजीम, अल कुरआन अल अजीम। फर्स्ट को मौसूफ कहते हैं, सेकंड को सिफत कहते हैं। अल मौसूफ अस्सिफत, अलिफ लाम के साथ लिखें या बगैर अलिफ लाम के लिखें, एक ही है। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है वो है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज। आइडेंटिफाई करना है आपको, पहचानना है मुरक्कब तौसीफी। मैंने जो शुरू में बात बताई है डिफिनेशन के वक्त, अगर वो आप अपने जहन में रखें तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं मुरक्कब तौसीफी को। एक बार फिर आपको बता दूं, 2 मुरक्कब तौसीफी में 2 वर्ड्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड जैसा होता है सेकेंड वर्ड भी वैसे ही होगा। फर्स्ट पे अगर अलिफ लाम है तो सेकेंड पे भी अलिफ लाम होगा। फर्स्ट पे अगर अलिफ लाम नहीं है तो सेकेंड पे भी अलिफ लाम नहीं होगा। फर्स्ट अगर मुज़क्कर है तो सेकेंड भी मुज़क्कर होगा। फर्स्ट अगर मुअन्नस है तो सेकेंड भी मुअन्नस होगा। वैसे आपके आसानी के लिए कलर्स पूरे एक ही जैसे रखे हैं, आपको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सेंटेंस मुरक्कब तौसीफी है। महमूद तालिबुन कस्लानुन, महमूद सुस्त स्टूडेंट है। यहाँ पे देखिए तालिबुन कस्लानुन मुरक्कब तौसीफी है। इसको आप आंसर में कॉपी करना है। ये वर्ड लिखे, मुरक्कब तौसीफी लिख दें। देखिए आप, तालिबुन इस पे भी पेश, इस पे भी पेश। अत्तबीबतुल माहिरतु मौजूदतुन, माहिर डॉक्टर मौजूद है। यहाँ पे उसका आंसर लिख दिया गया है, लेकिन आप पहचाने कि ये आंसर कैसे बना। अत्तबीबतुल माहिरा, इस पे भी अलिफ फर्स्ट वर्ड, इस पे भी अलिफ, इस पे भी पेश, इस पे भी पेश, आखिर में इसके ऊपर भी गोलता और यहाँ पे भी गोलता। अल मुहंदिसतुल जदीदतु मुहतरमतुन, यहाँ पे अल मुहंदिसतुल जदीदतु, शुरू में यहाँ पे भी अलिफ लाम, यहाँ पे भी अलिफ लाम, यहाँ पे भी गोलता, यहाँ पे भी गोलता। अत्तालिबतुल मुजतहिदतु जालिसतुन, सेम। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबिक लैंग्वेज आसान, अरबिक आसान लैंग्वेज है। यहाँ पे देखिए आप, लुगतुन सहलतुन, यहाँ पे भी लास्ट में 2 पेश, यहाँ पे भी लास्ट में 2 पेश। इसके शुरू में भी अलिफ लाम नहीं है, यहाँ पे भी अलिफ लाम नहीं है। हामिदु मुदर्रिसुन जदीदुन, मुदर्रिसुन जदीदुन। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, यहाँ पे भी 2 पेश, यहाँ पे भी 2 पेश। अल उस्फूरु ताइरतुन सगीरतुन, अल उस्फूरु ताइरतुन सगीरतुन। ये जो बिट आइडेंटिफाई की, आपको पहचानना हो मुरक्कब तौसीफी कौन है। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमको पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। और सुटेबल वर्ड्स कहाँ लिखे हुए हैं, आप थोड़ा नीचे देखें, अभी मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखें यहाँ पर सुटेबल वर्ड्स पूरे लिखे हुए हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड सूट होगा वो आपको लिखना है। हाजी ही डैश मशहूरतुन, हाजी ही मदरसतुन मशहूरतुन। सेकंड, हा उलाई डैश मुजतहिदूना, हा उलाई
मुहंदिसुना इंजीनियर्स, ये सब इंजीनियर्स मेहनती हैं। हुन्ना मुअल्लिमातुन जय्यिदातुन डैश, हुन्ना मुअल्लिमात आना है, मुअल्लिमात टीचर्स, वो सब अच्छे टीचर्स हैं। हादी डैश जमीलतुन, हदीकतुन लिखना है पे, ये अच्छा बाग है। हुमा डैश तालिबानी जदीदानी, ये दो न्यू स्टूडेंट हैं। ये थी फिल इन द ब्लैंक्स वाली बिट जो शायद आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद ये भी फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स की ये भी बिट है, आप इसको भी देखें। और नीचे वर्ड देखें, आप नीचे यहां पे वो वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे जो आंसर में आएंगे, आपको सिर्फ देखकर कौन सा वर्ड कहां पे सूट हो रहा वो लिखना है। अना तालिबुन डैश जदीदुन, मैं न्यू स्टूडेंट हूं, नया तालिब इल्म हूं। हाज़िही सय्यारतुन डैश क़दीमतुन, ये पुरानी कार है। थर्ड वन तिलका हदीक़तुन जमीलतुन, वो खूबसूरत बाग है। फोर्थ उलाइका औलादुन डैश मुज्तहिदूना, वो मेहनत करने वाले बच्चे हैं। फिफ्थ वन नहनु तुज्जारुन मुखलिसूना, हम मुखलिस इखलास के साथ बिजनेस करने वाले हैं। यदि फिल इन द ब्लैंक्स वाली बिट, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। इस बिट में आपको रॉन्ग सेंटेंस को करेक्ट करना होगा, और ये भी बहुत आसान है। अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपके लिए आसान हो जाएगी। वो जो मैंने आपको शुरू में पहचानने का तरीका बताया है वो जहन में रखें। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़ुन, यहाँ पे लज़ीज़ुन है, देखिए लज़ीज़ा, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आप थोड़ा सोचें। ये मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत में दो वर्ड एक जैसे होते हैं, दो वर्ड, इस पे तनवीन आया तो यहां पे भी तनवीन आनी चाहिए। लास्ट में गोलता है तो यहां पे भी गोलता होना चाहिए। तो राइट क्या हो जाएगा, देखिए अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ें। महमूदुन तालिबुन अल कस्लानु, महमूद सुस्त स्टूडेंट है। यहां पे भी देखिए तालिबुन कस्लानुन, सुस्त स्टूडेंट, ये मौसूफ सिफत है लेकिन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इस वजह से कि फर्स्ट में शुरू में अलिफ लाम नहीं है, यहां पे शुरू में अलिफ लाम आ गया, इस वजह से ये हम निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा, महमूद तालिबुन कस्लानुन। वैसे आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको बखूबी समझाया है। थर्ड वन हुम औलादुन सगीरुन, औलादुन सगीरुन मौसूफ सिफत है, औलाद प्लूरल है, सगीरुन सिंगुलर है। हालांकि आप पढ़ चुके थे मौसूफ सिफत में फर्स्ट जैसे होगा सेकंड भी वैसे ही होगा। तो हम यहाँ पे ये सेकंड वन को चेंज करेंगे, फर्स्ट वन को नहीं, सेकंड वन को प्लूरल लाएंगे। हुम औलादुन सिगारुन, वो छोटे बच्चे हैं। फोर्थ वन हाज़िही बिन्तुन सालिहातुन, ये नेक बच्ची है। यहां पे गलत है, क्यों गलत है? बिन्तुन सिंगुलर है तो सेकंड मौसूफ सिफत, ये दोनों मौसूफ सिफत है। फर्स्ट वर्ड जैसे होगा सेकंड भी वैसे ही होगा, लेकिन फर्स्ट वर्ड सिंगुलर है और ये प्लूरल है, इस वजह से इसको चेंज करके प्लूरल हटा के सिंगुलर लाना है। हाज़िही बिन्तुन सालिहतुन, हाज़िही बिन्तुन सालिहतुन। ये थे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस वाली बिट के 4 सेंटेंस जो शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है, ट्रांसलेट इन योर ओन लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज में पढ़ना है। आप चाहे उर्दू में ट्रांसलेट करें या आप चाहे इंग्लिश में करें, वो आपकी मर्जी पे है। ये कौन सी बिट में आएंगे उसके लिए बुक भी खरीदे मेरी, मालूम हो जाएगा कि कौन सी बिट में आएगा। और
وہ سارے ویڈیوز دیکھیں جو ایگزامس کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں. فرسٹ ون, انا طالب جدید, I am a new student. Second, العربية لغة سهلة. The Arabic is an easy language. Third one, القرآن دستور إلهي. The Holy Quran is divine law. Fourth one, Yasir talibun zakiyun. Yasir is an intelligent student. Fifth one, Hyderabad madinatun jamilatun. Hyderabad is a beautiful city. یہ تھے ٹرانسلیٹ ان یور اون لینگویج والی بیٹ. ہم اور آگے دیکھیں گے کہ اس کے بعد بھی کچھ ہم کو پڑھنا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ لاسٹ بیٹ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے. تو یہاں پر آپ کا گرامر کا سیکنڈ لیسن ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے دوسرے لیسن میں ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.